कोचिंग तो नहीं, इनफैक्ट मैंने मॉक इंटरव्यूज भी नहीं दिए। आपने मॉक इंटरव्यू भी नहीं दिया? नहीं, कहीं नहीं। अच्छा, और Direct- ऑफिसर बन चुकी हैं अभी? जी। काम लास्ट में बेटी ही आना है। काम बेटी ही आएगी? कैसे? वो सामने आ रहा है हर आदमी को, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं माँ बाप, लेकिन हाँ। वो उनके नज़र के सामने है ये चीज़। हाँ, लास्ट तक बेटी ही काम आएगी। इतने नोट्स बन गए। ये सब आपके नोट्स हैं? हैंडरिटन नोट्स। ये बीपीएससी के हैंड रिटन नोट्स हैं सब मैंने आपके? अपने हाथों से सारे हर एक टॉपिक के मैंने नोट्स खुद से बनाए। अच्छा, तो माता जी अब दहेज लेना है या देना है? न लेना है न देना है। पहले भी खिलाफ थे, अब भी खिलाफ हैं। मतलब अब बेटी तो इतनी बड़ी पद पे चली गई कि कोई दहेज मांग नहीं सकता है। जी सही बात है। ऐसे भी हम देते भी नहीं। देते भी नहीं? नहीं देते। मतलब नौकरी नहीं भी लगता तो नहीं देते। जितना आदमी बेटा में खर्च करता है उतना बेटी में भी खर्च करता है। इसमें क्या कमी है कि हम अगले को पैसा दें। दोस्तों, एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा खुशी का पल क्या हो सकता है कि उसका बेटे या बेटी का सिलेक्शन बीपीएससी अधिकारी के रूप में हो जाए। जी हाँ, 70th बीपीएससी का रिजल्ट आया है और पूरे 70th बीपीएससी में 102 रैंक ला करके मेघा सिंह अपने माँ बाप का नाम रोशन कर चुकी हैं। सारी चीज़ों पर बात करेंगे, मम्मी पापा दोनों साथ में हैं इनके, क्या कुछ संघर्ष रहा है, कैसे तैयारी की है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है? अभी बीपीएससी ऑफिसर बन चुकी हैं आप। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? इस पल का इंतजार था। इस पल का इंतजार था? जी। मतलब सोची थी कि अधिकारी बनेंगे? जी बिल्कुल सोचे थे। मेरे पापा मम्मी चाहते थे हमेशा से। पापा का सपना था जी, जी। और आपने पूरा कर दिया। जी। अच्छा, कौन सा पोस्ट मिला है? मुझे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। अच्छा, और हिंदी मीडियम था या इंग्लिश मीडियम था? मेरा इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम था। जी। तो शुरुआती पढ़ाई कैसे किया था आपने? शुरुआती पढ़ाई 10th और 12th की यहीं पटना से ही की थी, सीबीएसई बोर्ड से। अच्छा। और फिर बीटेक करा मैंने सिविल इंजीनियरिंग में दिल्ली से। अच्छा। उसके बाद फिर अभी ऑलरेडी एक जॉब में भी हूँ, अपर डिविजनल क्लर्क हूँ मैं सिविल कोर्ट कटिहार में। अच्छा, और अभी मेरा फाइनली 17वीं बीपीएससी में भी रिजल्ट आ गया। मतलब लगातार रिजल्ट देते रही हैं आप। जी। अच्छा, कैसे तैयारी करती थी? कोचिंग वगैरह का सहारा लिया था आपने या आप सेल्फ स्टडी किया था? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी की थी। अच्छा। इनफैक्ट कोचिंग तो नहीं, इनफैक्ट मैंने मॉक इंटरव्यूज भी नहीं दिए। आपने मॉक इंटरव्यू भी नहीं दिया? नहीं, कहीं नहीं। अच्छा, और Direct- ऑफिसर बन चुकी हैं अभी? जी। अच्छा, पिताजी से थोड़ा बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? आपकी बेटी मतलब पहले से सरकारी नौकरी कर रही है, अब बीपीएससी ऑफिसर बन चुकी है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, इस पल का तो हर पिता का इंतजार रहता है और मेरा भी था, और हम जानते थे कि आज न कल बन जाएगी। आपको उम्मीद था कि आपकी बेटी ऑफिसर बनेगी? नहीं, श्योर थे कि बन जाएगी। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम तो पहले मार्केटिंग में थे। अच्छा, और इससे जिस तरीके से पढ़ाई वगैरह करती थी तो उस समय आपको लगता था कि ऑफिसर बनेगी? नहीं, तो इसको हम जानते थे, नर्सरी क्लास से ही हमारा था कि इसको आईएएस बनना है। अच्छा, मतलब आपका सपना आईएएस बनाने का था? अभी एक स्टेप पीछे है। अभी पीछे है आपकी बेटी? अच्छा, मतलब कुछ भी कर ले लेकिन माँ बाप के नजर में कुछ न कुछ करना है अभी। कुछ अच्छा, ना कुछ कमी तो रह जाती है। रह जाता है। कैसा लग रहा है मम्मी जी? बहुत मम्मी खुशी के आंखों में आंसू है और समझ सकते हैं बेटा बेटी जब इतना कुछ करे तो ऑब्वियस बात है कि आंसू आ जाता है। कैसा लग रहा है अभी? बहुत खुशी हो रहा है। बहुत बहुत खुशी खुशी। का पल है। उम्मीद की थी कि ऑफिसर हाँ, बनेगी? ये तो उम्मीद था मुझे 110%। उम्मीद था? जी। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं तो हाउसवाइफ हूँ। कितना घंटा पढ़ती थी? ये तो पढ़ती थी, बहुत पढ़ी है। 8 घंटा, 10 घंटा, कभी 12 घंटा। अच्छा, हाँ, पढ़ने का इसका कोई लिमिट नहीं था। पिताजी मारते उड़ते भी थे नहीं, पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए तो पापा आज तक कभी हमको बोले ही नहीं कि तुम इतने देर पढ़ो या नहीं पढ़ो। अच्छा, आज तक नहीं बोले कभी कभी? नहीं। मतलब दूसरे गार्जियन की तरह टॉर्चर नहीं किया आपने? नहीं, पढ़ने के लिए कभी बोलना ही नहीं पड़ा ना। अच्छा, मतलब शुरू से समझदार थी। अच्छा। इसको पता था कि हम कहाँ से उठ के कहाँ जाना है। अच्छा, कितने बेटा बेटी हैं आपके? एक लड़का एक लड़की। वो लड़का क्या करता है आपके? वो अभी सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर है। अच्छा, अभी एमबीए कर रहा है। लेकिन आप खुद सेल्समैन रहते हुए बच्चों के पढ़ाई पर आपने शुरुआत से ध्यान दिया? हमारा कैपिटल ही वही था, इन्वेस्टमेंट ही सारा एजुकेशन पे था, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, मतलब जो भी है बेटा बेटी को पढ़ा देना है? बस। अच्छा। अच्छा, जिस तरीके से इतने माँ बाप सपोर्टिव हैं आपके, जैसे बहुत सारे लड़के चाहते हैं कि सरकारी नौकरी क्रैक करें, ऑफिसर बने, लेकिन कर नहीं पाते हैं, उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगी? मैं यही बोलना चाहूँगी कि परिश्रम करते रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करिए। आज नहीं तो कल उसका फल ज़रूर मिलेगा। कोई मेहनत करता है तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता है, और पढ़ाई खासकर कभी भी वेस्ट नहीं होता है। आप सेल्फ स्टडी की हैं, सेल्फ स्टडी वालों का रिजल्ट होना
लोग बोलते हैं बहुत मुश्किल है, अगर बनना है तो कोचिंग क्लासेज रोज जाना होगा, बहुत पैसा देना होगा कोचिंग वालों को, तब जा कर के रिजल्ट होता है। कैसे पढ़ी आप? मैंने पूरा सिलेबस को एनालाइज किया, मैंने PYQ सारे एनालाइज किए, उस हिसाब से ट्रेंड को देखते हुए, और सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दे रखे थे उन हर एक टॉपिक को मैंने कवर करते गई टॉपिक वाइज। तो इतना उस सिलेबस ही पूरा कवर करते करते मेरे इतने नोट्स बन गए। ये सब आपके नोट्स हैं? हैंडरिटन नोट्स, ये BPSC के हैंड रिटन नोट्स हैं सब आपके? मैंने अपने हाथों से सारे हर एक टॉपिक के मैंने नोट्स खुद से बनाए। अच्छा। और उसके बाद जब एग्जाम का टाइम आया तो फिर हर एक नोट्स का मैंने शॉर्ट नोट्स भी क्रिस्पली बनाया। और ये देख सकते हैं एक BPSC टॉपर यानी BPSC अधिकारी का ये स्टडी टेबल है, और कितने अच्छे से इन्होंने सजाया है, मतलब की नोट से लेकर के, और खुद का हैंड रिटन नोट्स भी इस लड़की ने तैयार किया है। मतलब आप कह सकते हैं कि तैयारी पूरे जज्बे के साथ किया गया है। अच्छा, जैसे बहुत लोगों को लगता है कि बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, अगर BPSC तैयारी करना है क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, बुक लिस्ट को लेकर कुछ बोलना चाहेंगी? मैं यही बोलूँगी बुक लिस्ट को लेकर कि 50 जगह से 50 सोर्सेज को फॉलो ना करके आप बेसिक अपना NCERT से क्लियर कीजिए, और करंट के लिए आप प्योरली न्यूज़पेपर रोज़ पढ़िए, बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करिए न्यूज़पेपर को। न्यूज़पेपर एक भी दिन मत छोड़िए, उसको अपने डेली शेड्यूल का पार्ट बना लीजिए ताकि आपका करंट अफेयर्स कहीं से भी ना छूट पाए। कुछ चैनल्स वगैरह पे चलते भी हैं डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, बट कुछ ना कुछ टॉपिक कहीं ना कहीं कमी रह जाता है। जब तक आप न्यूज़पेपर खुद से रोज़ नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारी छोटी छोटी न्यूज़ भी होती हैं जो लोग मिस कर जाते हैं। बायोलॉजी से जैसे क्वेश्चंस आते हैं, इकोलॉजी के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब करंट रिलेटेड ही आते हैं। और अगर न्यूज़पेपर कोई रोज़ पढ़ता है तो वो सारा क्लैरिटी उसको हो जाएगा, उसको अलग से मैगजीन्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। अच्छा, जैसे आपने हैंड रिटन नोट्स बनाया है, बहुत कम लोग होते हैं जो बनाते हैं नोट्स। बहुत लोगों को लगता है कि लैपटॉप वगैरह में या दूसरे के नोट्स में अंडरलाइन करके पढ़ लेते हैं लोग। ज़्यादा फायदा देता है हैंड रिटन नोट्स खुद का? ये BPSC या कोई भी PCS एग्ज़ाम जो है वो लिखने वाला एग्ज़ाम है, इसमें आपको लिखना ही है। तो अच्छा यही रहेगा कि अगर आप पहले से ही लिखते लिखते आपके लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी स्पीड भी अच्छी बनेगी अगर आप नोट्स खुद से बनाते हैं। किसी और का PDF पढ़ना रिवीजन के लिए फिर भी ठीक है, बट अगर शुरू से आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो अपना नोट्स मैं बोलूँगी खुद बनाइए, क्योंकि उससे रिवीजन करने में भी आपको ईजी होगा, आपको पता होगा आपने कहाँ कितना लिख रखा है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहा सेल्फ नोट्स बनाना। मॉक वगैरह को लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मॉक का भी लोग बहुत योगदान दे रहे हैं, आप तो कह रही हैं कि पूरा मॉक हमने किया ही नहीं है। नहीं, मैंने कहीं क्यों नहीं किया मॉक आपने? जैसा मैंने बताया, मैं ऑलरेडी पोस्टेड हूँ कटिहार में, और मॉक के लिए मोस्टली पटना में ही है, घर पे ही सब कुछ हो रहा है। तो वहाँ से छुट्टी लेकर यहाँ आना, क्योंकि ऑलरेडी एक पद पर हूँ तो उस पद की भी गरिमा को बनाए रखना, वहाँ भी जो कर्तव्य मिला है उसको भी पूरा करते हुए इस वाले समय मिल जाता है। यहाँ तो जो दिन रात 18 घंटे 15 घंटे केवल तैयारी को दे रहे हैं, उनका रिजल्ट होना बहुत मुश्किल है। कभी कोई प्री निकालता है, कोई मेंस तक जाता है, किसी वजह से छट जाते हैं लोग। आप जॉब में रहते हुए BPSC क्रैक कर दी, टाइम मिलता था पढ़ने को? एक्चुअली जॉब ये मैंने नवंबर 2025 में ज्वाइन किया है। अच्छा। तो मेंस मैं उसके पहले ही दे चुकी थी। अच्छा। उसके बाद मुझे बस एक इंटरव्यू वाला मेरा टियर रह गया था, लास्ट फेज। तो इंटरव्यू का तैयारी करने के लिए हाँ 1-2 घंटा इनफ होता है, क्योंकि आपको रिवीजन करना, आपने सारा सिलेबस पहले ही पढ़ रखा है, और करंट वगैरह आप पढ़ते रहिए। इंटरव्यू के लिए उतना टाइम मिल गया था। अच्छा, जैसे आपके गार्जियन हैं बहुत सपोर्टिव लग रहे हैं पढ़ाई को लेकर के। सबसे बड़ी बात कि आपके पिताजी कह रहे हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट ही स्टडी पर किया है, जो मतलब पढ़ाई से कोई समझौता नहीं किया इन्होंने। वैसे बिहार के बहुत सारे गार्जियन हैं जो आज भी बेटियों को पढ़ाने में बहुत बार सोचते हैं, बेटों में नहीं सोचते हैं, लेकिन बेटियों को सोचते हैं कि शादी ब्याह करके भेज दिया जाएगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा। कुछ बोलना चाहेंगी बिहार के लोगों से? मैं सभी माँ बाप से यही कहना चाहूँगी कि जैसे लोग बेटे को भी करते हैं, पालते हैं, उतना ही आप बेटी के लिए भी करते हैं। तो क्यों नहीं, अगर वो भी चाहे आगे बढ़ना तो क्यों नहीं उसको बढ़ाना चाहिए। हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर आपकी लड़की में वो कैपेबिलिटी तो क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए, उसको बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। अभी तो सरकार भी इतना सारा स्कीम्स निकाल रही है, प्रमोट कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है। तो लोगों में भी अवेयरनेस आनी चाहिए। वक्त बदल रहा है और नई जनरेशन जैसे जैसे आएगी, ये पैट्रियार्कल जो थोड़ा माइंडसेट है उसको कम होगा, और लड़कियों को अभी एम्पावरमेंट। अभी तो आपके पास पद भी है, पावर भी हो गया। कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको लग रहा था कि अगर हमारे अंदर कोई पद आता है या पावर हमारे हाथ में आता है तो इस सेक्टर में हमको काम करना है? मेरा भी प्रायोरिटी तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही था, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने भी देखी हैं अपने आसपास समाज में कि मौके कम मिलते हैं
बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ उधर दे दें, ज़्यादा पैसा तो ज़्यादा अच्छा है इनको पढ़ाने से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन Women चीज़ों पे काम empowerment करने पे का काम अभी भी बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल अभी भी भले ही सरकार भी काम कर रही है, लेकिन अधिकारियों को भी चाहिए कि इसके प्रति थोड़ा संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो माता जी अब दहेज लेना है या देना है? न लेना है न देना है, पहले भी खिलाफ थे अब भी खिलाफ हैं। मतलब अब बेटी तो इतनी बड़ी पद पे चली गई कि कोई दहेज मांग नहीं सकता है। जी सही बात है, ऐसे भी हम देते भी नहीं, देते भी नहीं? नहीं देते। मतलब नौकरी नहीं भी लगता तो नहीं देते। जितना आदमी बेटा में खर्च करता है उतना बेटी में भी खर्च करता है। इसमें क्या कमी है कि हम अगले को पैसा दें? और आपकी बेटी ने ये साबित भी कर साबित कर दिया। अच्छा पिताजी, बहुत लोग सोचते हैं कि बेटियों को क्या ही पढ़ाना है, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? नहीं, उनसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि काम लास्ट में बेटी ही आना है। काम बेटी ही आएगी? कैसे? वो सामने आ रहा है हर आदमी को, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं माँ बाप, लेकिन हाँ। वो उनके नज़र के सामने है ये चीज़। हाँ, लास्ट तक बेटी ही काम आएगी। बेटे काम नहीं आएंगे? जब भी काम आएगी बेटी ही सिस्टम है, वो लाइफ ऑफ पार्ट है, वो नहीं हो सकता है। बेटी ही काम आएगी, ये उनको मानना पड़ेगा और उनको आगे चल के मानना पड़ेगा। देखिए, जिनके माँ बाप इतने अच्छे हो और इतने नेक दिल हो, खास करके अपने बेटियों को लेकर के, ऐसे अगर माँ बाप हो तो बिहार की हर बेटियाँ कुछ न कुछ करके दिखा सकती हैं। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।